शुरू से ही हमारी फैमिली बाबा साहब कांचीराम के आसपास रहे हैं। हम पीछे नहीं लेके गए बाबा साहब का कारवां, हर साल आगे जा रहे हैं, नया स्टेप ले रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं। Well, I come from a place or family where the Ambedkar's ideologies, the element was so strong. So I feel really connected when there's like something like this happening, Dalit History Month. जब तक जिंदा हैं, आखिरी सांस तक बाबा साहब के मिशन के लिए काम करते ही जाएंगे। तो बाबा साहब का कारवां ऐसे ही चलता जाएगा, दिन दुगनी रात तरक्की करता जाएगा। जय भीम। कनाडा में डॉक्टर अंबेडकर जयंती का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। आज के दिन एक्चुअली यहाँ पे ट्रेंड है कि जब वीकेंड होता है तभी कोई सेलिब्रेशन किया जाता है ताकि तमाम लोग आसानी से इकट्ठा हो जाएं। और आज कनाडा की जो अम्बेडकरवादी है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एंट्रेंस है, ये देखिए ये एंट्रेंस है जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगी है। बुद्ध, कबीर और सतगुरु रविदास ये तस्वीरें लगी हैं। और आप एक शानदार बैंकेट हॉल है कनाडा का जो जहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग बैठे हुए हैं जो कि यहाँ की अम्बेडकर कम्युनिटी के लोग हैं। और हमारे साथ कैमरे पे हैं गुरदीप जी, गुरप्रीत जी। हाँ, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार इनका क्या। और ये डोनेशन बॉक्स है। हाँ जी, आप बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? डोनेशन लोग कितने आए? कितने बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे लोग सपोर्ट करते हैं। पहले भी और लोग पहले नहीं कर पाते वो फिर इस दिन प्रोग्राम करते हैं। लोग तो बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करते हैं, हमेशा ही करते हैं। जब बाबा साहब का नाम आता है ना तो वो चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ डोनेट करें। आप तो बहुत दिन से हो यहाँ पे, तमाम सेलिब्रेशन देखे होंगे। कितने साल पहले शुरू हुआ? ये मंजीत जी तो वो चल रहा है उस लड़ी के तहत। मैं तो यहाँ 20 ईयर से हूँ। मैं 20 ईयर से सेलिब्रेशन कब से शुरू हुआ? वो सेलिब्रेशन तो शुरू हुए 3 दिन हो गए हैं। मना रहे हैं। ये अंबेडकर जयंती को कितने सालों से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे इतने बड़े पैमाने? इतने बड़े पैमाने तो मेरा ख्याल ये तीसरा या चौथा होगा। पर फिर भी हम हमेशा ही करते हैं, छोटा कर लें बड़ा कर लें करते हैं। पर इस जो हॉल में हो रहा है ये दूसरा होगा। गाला सेलिब्रेशन कहा जा रहा है इसको, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हम जो सिम्पोजियम कर रहे हैं, सिम्पोजियम पहला दिन भी अच्छा रहा, बहुत सक्सेसफुल, सेकंड डे भी अच्छा रहा। उसके बाद हमें सेलिब्रेशन करनी है ऑन अ लार्जर स्केल। थैंक यू जी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, जिसमें आप यंग एंटरप्रेन्योर से लेके और तमाम लोगों को आप देख सकते हैं। जिन लोगों से तमाम लोगों से हमने बात भी की है अलग अलग मौके पे। और कहाँ से लोग आए हैं इसमें? कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पे? सिर्फ वैंकूवर के लोग हैं या फिर और जगहों के भी जो अम्बेडकराइट है जो कनाडा में हुआ है? नमो बुद्ध जय भीम। मेरा नाम मंजीत कैंथ है और मैं एसएस का मेंबर हूँ। आज जो प्रोग्राम है बाबा साहब का जन्मदिन हम मना रहे हैं और जो हमारा सिम्पोजियम चल रहा है तो ये उसका पार्ट है। और आज यहाँ से इंडिया से लोग आए हैं, आपका भी वेलकम है। अभी इंडिया से टाइम निकल कर आए हो। और शैटल से लोग आए हैं और कैलगरी से आए हैं लोग, टोरंटो से आए हैं, वाशिंगटन डीसी से आए हैं और गोल्डन बीसी या और इंग्लैंड से लोग आए हैं। इतने लोग मतलब यूनाइट है यहाँ पे। जो कनाडा के भी काफ़ी लोग हैं, स्टूडेंट भी दिख रहे हैं मुझे, हमने हर उम्र के लोग दिख रहे हैं, स्टूडेंट दिख रहे हैं, लोग अपनी फैमिली बच्चों के साथ आए हैं, है ना। तो ये इस तरह के जब इवेंट होते हैं तो मतलब एक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होती है सोसाइटी। हाँ जी, बिल्कुल लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं जब भी कोई हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं, किसी भी उम्र के बच्चे, बड़े छोटे बड़े सब स्टूडेंट्स, कोई भी जो लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं बाबा साहब के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए और सारे होम मामा के पहुँचते हैं। ओके, थैंक यू। और मैं कुछ और लोगों से
ਉਸ ਵਿੱਚ प्रोफेसर हैं यूबीसी में, ज्योग्राफी पढ़ाती हैं और डायरेक्टर हैं। बट इस वाज जब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो एक यूथ को क्या मैसेज आता है? ग्रेट अचीवमेंट यूथ को कैसे, सॉरी, मैसेज आता है चेतना यूथ को और तो भी आई एम रियली अप्रिशिएट हमारे यूथ ऑलरेडी बहुत ही रैडिकल है और उनमें से सीखने के लिए बहुत कुछ है ऑलरेडी। कल हमारी सिंपोजियम में बहुत सारे यूथ ने आके उनके एक्सपीरियंसेस और उनके ओपिनियंस शेयर किए। स्टूडेंट्स भी उतने ही एक्सपर्ट्स हैं जितने की प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि उनका भी लिव्ड एक्सपीरियंस होता है और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू। और यहाँ पे तमाम लोगों को आप देख सकते हैं और ये कम गुरप्रीत जी, और ये देखिए नई स्टार कनाडा में पैदा हुई है कल। सिमरन, आपने जो शो दिखाया उसकी काफी तारीफ हो रही है। उस शो का कुछ नाम है, कैसे आपने तैयार किया उस पूरे इवेंट को? भैया मेरे शो का सोच थी आपकी? जो मेरा शो था वो कल था आई विल राइज। उस शो का नाम था, वो 10-12 मिनट का जो एक परफॉर्मेंस था, थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस था। उसका मतलब यही था, वो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था कि जो एक लड़की है, एक औरत है, वो अपना वजूद पहचाने, ये सिर्फ श्रृंगार में ही ना बंद के रह जाए, उसकी जो वाक्य जो उसकी आइडेंटिटी है उसको पहचाने, ताकि वो आगे बढ़ पाए इन सब चीज़ों से बाहर निकल के। सो टुडे आई एम ऑल्सो सो एक्साइटेड बिकॉज आई विल ऑल्सो perform today like on Savitri Bai Phule's life, a play. Yeah. Same event, ना? No, it's different. Okay. और you can see both of event on YouTube channel दलित दस्तक। मैं दोनों अपलोड करूंगा चैनल पे, फिर आप समझ पाएंगे कि जो सिमरन जिससे हम बात कर रहे हैं आखिर बात क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे और भी तमाम यूथ हैं जो आए हुए हैं अलग अलग हिस्सों से और अपने अपने तरीके से यहाँ पे जोरदार तालियां दे नाल इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं। मिस्टर जयपिंद जी, धन्यवाद। और इधर हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यूथ से हमने कुछ बात की, अलग अलग हिस्सों से भी लोग आए हैं। सर, आप कहाँ से आए? मैं इंडिया से आया। इंडिया से आए हैं। आप क्या करते हैं? नाम क्या है आपका? मैं विनय बाम्बोले, मैं एयर इंडिया में पायलट हूँ। अच्छा, तो आप फर्स्ट टाइम इस तरह के इवेंट में कनाडा में आए हैं? नहीं, मैं काफ़ी सालों से ऐसे इवेंट्स में कर रहे हैं। यहाँ के इवेंट आप आते रहे? यहाँ पे आते रहे। आप महाराष्ट्र से हैं, इंडिया से हैं। तो हम लोग इंडिया में तो सेलिब्रेट करते हैं, महाराष्ट्र में तो खैर कहीं नहीं क्या, लेकिन जब विदेशों में जो अम्बेडकरवादी आ गए हैं और वो इस तरह का इवेंट करते हैं, तो उसको आप किस तरीके से नहीं, जिस तरीके से अभी ये सिम्पोजियम हो रहा है 21 से 26 के बीच में, जो हमारे कनाडा के जो मित्र हैं इन लोगों ने अरेंज किया हुआ है, उसका एक विशेष महत्व है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वर्क को रिकॉग्निशन मिलता है, जो कि ऑलरेडी है, बट जो यहाँ की जो कौम जो एक साथ में आती है उसके वजह से एक तरीके से सद्भावना पैदा होती है और एक चेतना निर्माण होती है सबके लोगों में। इसी वजह से इसका इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है इस तरीके से इवेंट करना। इस वजह से हम ऐसे इवेंट्स में आते हैं, ज़रूर आते हैं। जो लोग आ सकते हैं उन्होंने आना चाहिए। सो मच। और कुछ और लोग भी हैं। सर, आप कहाँ से? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? हाँ जी। आप कहाँ से हैं? नाम क्या आपका? नाम रघु है, राघवेंद्र राव, और मैं बोन आइलैंड में रहता हूँ और हमारे दोस्त हैं सब चेतना ग्रुप एसोसिएशन। आज डॉक्टर अम्बेडकर की जब हम लोग बात करते हैं, उनका सेलिब्रेशन हो रहा है, बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन, आप कैसे देखते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है उनका जो योगदान है इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और जो डाउन टॉर्डन उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी किए हैं, आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको मन में रखना है और उसको इन्फ्लुएंस करके आगे जाना है। थैंक यू सो मच। तो तमाम यूथ है यहाँ पे और प्रोग्राम शुरू होना है, गाला सेलिब्रेशन है और उसमें जिस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है और किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये दो यूथ है हमारे साथ। आप दो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमलजीत। आपका? हेमंत जी, जो नया यूथ है वो कहीं ना कहीं जब बाहर आ जाता है कनाडा और तमाम यूएसए शहरों में, तो कहीं कनेक्शन फील नहीं करता।
आइडियोलॉजी से, डॉक्टर अंबेडकर से, क्योंकि उसने देखा नहीं है, उसको सब कुछ कहते हैं ना चांदी का चम्मच मिला है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? आप लोग कितना कनेक्शन फील करते हो? यहाँ पे क्यों हो आप लोग? Can I go first? मुझे can I go in Hindi or No, you can do. You got it my question ना? Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि this is perfect like better spot to be in here और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है हमें जुड़ने के लिए। When we go to colleges or universities and stuff we feel isolated, हमें मतलब कुछ अजीब लगता है, लेकिन जब इस तरह के ceremonies और events होते हैं तो this is like something for us to get together and talk about and share our stories and stuff. So that's why it is much important. And even people who are interested in art and stuff, they can perform and they can go there. I am here to watch Simran's performance, especially. She's good. How much you feel connection with Dr. Ambedkar and their ideology and their struggle? I come from a place or family where the Ambedkar's ideologies, the element was so strong. So I feel really connected when there's like something like this happening, Dalit History Month, and we get to learn something new, and I think it's amazing. क्या करते हो आप अभी? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ रिटेल एज अ रिटेल सुपरवाइजर। एजुकेशन कहाँ हुई आपकी? Education, I have graduated from Columbia College in 2019, just before COVID. Yeah, and I've been reading Surya Yengde, Tanyamoy Soundarajan, and it's awesome. Okay, thank you so much. Right. All the best. Thanks. Same question. Yeah, You got it, my question? right. So I definitely think that being like I think when you come to a country like Canada, I think you see a lot of development. I think these are not the issues. First, tell your name, please, and introduce yourself. Sure. My name is Heyman, and I'm just currently a student. Again, I just graduated last year back home from Delhi University. Yeah. So answering your question, I think coming to Canada, I think like one of the things which you feel is that you step into a developed society where you feel like these issues are probably not as predominant as they might have been back home. But I think like what we need to do is take cognizance of the fact that these issues in fact still do persist, like even at a subtle level or even in the form of racial slurs and other negative things. So I think like as a younger generation, like you probably don't witness these issues as strongly as our fathers or our grandfathers might have. But I think it still exists there at the root level. Yeah. So I think just because the fact we're not experiencing that on a personal level doesn't mean we don't understand that what has happened and what our history is, and just take the steps accordingly to make sure that. Thank you so much. Thank you. All the best. तो और तमाम लोग हैं यहाँ पे, तमाम एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन भी हैं यहाँ पे। एक पे बैक टू सोसाइटी की बात होती है। आप अपना परिचय दीजिए और आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम बजेंद्र पट्टी है। आई एम बैक फ्रॉम जालंधर इंडिया। तो जैसे मैं आपको जानते हो कि हम इंडिया से आए हैं, बिलोंग कर रहे हैं, चाहे हम कनाडा में आ गए हैं, बस हमारा दिल जो है इंडिया के लोगों में धड़कता है। और शुरू से ही हमारी फैमिली बाबा साहब और साहब कांचीराम के आसपास रहे हैं हम। तो जो पे बैक स्टडी हम कई तरह से करते हैं। पहले तो एक चलो डोनेशन कर लेते हैं, किसी बच्चे को इंडिया में एजुकेट कर देते हैं, कोई शाइनिंग स्टार है उसको हम प्रमोट यहाँ करते हैं, सिंगर्स हमको यहाँ लेके आते हैं। लोगों को लगता है कि जो चला गया वो भूल गया हमें, अब उसको मतलब नहीं है, सही है क्या? ऐसा नहीं है, कई लोग हैं वो सही भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहता वो गलत कह रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो भूल चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो भूल चुके हैं। पर हम जो ये सिम्पोजियम कर रहे हैं वही उन लोगों को इकट्ठा करने को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत लोग हैं जो पे बैक करते हैं, जो सामने नहीं अंडरग्राउंड रहते हैं। बट हम हमेशा याद रखते हैं कैसे हम अपने समाज को जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे उसका कैसे हम अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ कर सकें, हमारे लोगों को कैसा भला हो सके, चाहे फाइनेंशियली है, फिज़िकली है, मेंटली है, बात करनी है किसी से। तो हमारी जो सपोर्ट यहाँ मोस्टली होती है वो फाइनेंशियली होती है। हमें कोई अप्रोच करता है हमें ये हेल्प चाहिए तो हम वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। और दूसरा जहाँ लोकल बच्चे आते हैं हम उनके भी हेल्प करते हैं। किसी ने बिजनेस लर्न करना है, अब मैं बता रहा हूँ अपनी कंपनी से 6 बंदे अपने एंटरप्रेन्योर बन गए हैं और हम और लोगों को भी एंटरप्रेन्योर करते हैं। हमारा जी मेरा ब्रदर है, ठीक है जी, ये आया इंडिया से, वी वर्क टुगेदर, तो वी मेक अ गुड टीम हियर।
और हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, इंडिया के लिए, हमें ज़रूर बताएं। जी ओके, थैंक यू सो मच। तो लोग जुड़ रहे हैं, है ना, और लोग पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं, और इस तरीके के जो आयोजन होते हैं उसमें जो नए लोग हैं उनको इनवाइट किया जाता है, उनको साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। और वही वजह है कि सालों साल जो डॉक्टर अंबेडकर के बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेशन होता है, उस वक्त तमाम लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोगों को बुलाया गया। इसके अलावा अम्बेडकराइट पीपल के अलावा और भी लोग हैं जो यहाँ जो इस इवेंट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनको भी इनवाइट किया गया है। तो एक बड़ी गैदरिंग कनाडा में अम्बेडकरवादी समाज की है, और निश्चित तौर पर इस तरह के इवेंट और जब भारत छोड़ के विदेशों में आए हुए लोग इस तरह के इवेंट करते हैं तो उससे दुनिया भर के अम्बेडकरवादियों को बल मिलता है और पता चलता है। हरजिंदर जी और चंचल जी हैं हमारे साथ, जो लंबे समय से कनाडा में जो अम्बेडकरी मूवमेंट चल रहा है उसमें जुड़े हुए हैं और काफ़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं, समय से लेकर संसाधन तक, हर चीज़ की तरफ से। कब से ये, जब से शुरू हुआ है ये अम्बेडकरी आंदोलन कनाडा में और आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, पिछले अगर 10 सालों की बात करें हम लोग, तो क्या फ़र्क आया है? आप लोग शुरू से देख रहे हैं। पहले तो दलित दस्तक देखने वालों को जय भीम, नमो बुद्धे। और अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए और हमारी न्यूज़ को सारी दुनिया में लेके जा रहे हो, तो आपका नेशनल दलित दस्तक का बहुत बहुत थैंक्स। हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम से जुड़े हुए हैं, जैसे हम कनाडा में लास्ट 41 ईयर से हैं, तो तभी से हमें इकट्ठा सारे मिलकर वहाँ एक बार वो सोसाइटी, अम्बेडकर सोसाइटी बना था वैनकूवर में, जहाँ सबसे पहले टोरंटो में भी था, फिर वहाँ जहाँ बना, तो तभी से हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जो पुराने लोग काम कर रहे हैं आज तक, हम चलते बहुत काम कर रहे हैं, तो हम पीछे नहीं लेके गए बाबा साहब का कारवां। हर साल आगे जा रहे हैं, नया स्टेप ले रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मिलके सभी। बहुत देर से जुड़कर भी आज तक, जब तक जिंदा है, आखिरी सांस तक बाबा साहब के मिशन के लिए काम करते ही रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी, आप एक बात बताइए कि एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि नई पीढ़ी तक पहुंचाना उस आंदोलन को। जैसे आप लोग जब आए होंगे, सब कुछ देखा होगा, एक दर्द तो है, लेकिन अब आप लोगों के बच्चे यहाँ पे बड़े हो रहे हैं, तो कैसे पहुँचा पा रहे हैं आप? उसमें सफल हुए? हाँ, बहुत सफल हुए। आपने कल का इवेंट देखा यूनिवर्सिटी का, कितना यूथ वहाँ पे आया, राइट। तो आगे हमारी पूरी कोशिश है इंडिया में भी जो यूथ है उनको मैसेज, हमने इंडिया में जलंधर में कॉन्फ्रेंस की 3 दिन की, यहाँ पे हर एक साल हम नया प्रोग्राम लिखते हैं और करते हैं। 78 से स्टार्ट हुए हैं हम, 78 से। सो चलते चलते कितने साल, 45 साल निकल गए जी। तो बाबा साहब का कारवां ऐसे ही चलता जाएगा, दिन दुगनी रात तरक्की करता जाएगा जी। ये हमारी कामना है। सो जय भीम। This is my first experience at this symposium, and I'm going to tell you what it means to me. My name is Neethu Bedden-Smith. I'm a judge in California. This has been the most inspirational experience, not just the youth here, but every person here, together in the spirit of Dr. Ambedkar ji, to change the world. That's what we're here to do. It's been so empowering and so inspirational, and I cannot wait to come back. कुछ लोग कहते हैं कि अम्बेडकरी जो मूवमेंट है वो ख़त्म होते जा रही है, वो कम होते जा रही है। नहीं, अम्बेडकराइट मूवमेंट यंग हो रही है। मुझे तो अभी ये कहना पड़ेगा कि अम्बेडकराइट मूवमेंट यंग हो रही है। यहाँ पर आप बच्चों को देखोगे जिन्होंने परफॉर्मेंस किया, वो 18 साल की होगी, 19 साल की होगी। यानी आज ये यूथ तैयार हो गया है। ये यूथ, और सिर्फ बाबा साहब की फोटो को देखकर या पुतलों को देखकर नहीं, उनके विचारों को पढ़कर ये यूथ तैयार हुआ है। सोचिए, ये यूथ जब
परिपक्व हो जाएगा तो हमें इंटेलेक्चुअल अंबेडकराइट मूवमेंट खड़ी हुई भारत में और विश्व में दिखाई देगी। आज बाबा साहब की इमोशनल मूवमेंट हमको खड़ी दिख रही है, इसके बाद का फेज ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल यूथ के हाथों में होगी। मैं खास करके निर्मला का तहे दिलों धन्यवाद करना। You can see this come to the retirement जो जा रही है सोचते थे उनमें थोड़े विले होंगे पर रिटायरमेंट तो बाद काम तो भी जा रहे हो बिजी हो गए हैं। पर मैं इस करके घर दी कई जिम्मेवारियां भी रह जाएंगे पीछे।